वाराणसी के वनों में कभी एक स्वर्ण मृग रहता था। उसकी आंखें रतन सी चमकीली, सींग रजत सी की कांति और तथा उसका शरीर अन्य हिरणों से अधिक बड़ा और सुंदर था। वह 500 मृगों का राजा था। उसे निगरोध राजा के नाम से पुकारा जाता था। उसी वन में एक बहुत सुंदर हिरण रहता था। वह भी 500 मृगों का राजा था। उसका नाम साखा था। उन दिनों वाराणसी नरेश को हिरण का मांस बहुत प्रिय था। हर रोज उसे रोज नए नए मांस खाने का शौक था। राजा के अनुचरण इनसे बहुत परेशान होते थे, क्योंकि हिरण बड़े चौकन्ने और बड़ी तेजी से चौकड़ियाँ मार देते थे। क्षण भर में आँखों से ओझल हो जाते थे। एक दिन राजा ने आदमियों को प्रतिदिन हिरण के पीछे न भागने का निदान ढूंढ निकाला। उन लोगों ने वन से नगर को जाने वाली एक पगडंडी छोड़कर सारे चारों तरफ घेर लिए। हिरण ढोल बाजे के साथ वन केंद्र को बढ़ने लगे। सारे मृग नगर में जाने वाले पगडंडी से होते हुए राजा के उद्यान में इकट्ठे हो गए, और जैसे ही राजा के उद्यान में पहुंचे तो लोगों ने उद्यान द्वार बंद कर दिया। उसी के पास मृगों के बीच 2 स्वर्ण मृग भी थे। राजा ने जब उनकी चर्चा सुनी तो स्वयं को देखने की इच्छा जताई। उनकी विशिष्टता के कारण उन्हें प्राणदंड दे दिया। उस दिन के पश्चात जब भी राजा के अनुचर किसी नए हिरण को मारने आते तो उनके आगमन से डरकर हिरण जहाँ तहाँ दौड़कर छुप जाते, जिसके कारण एक हिरण के स्थान पर अनेक हिरण मारे जाते और या घायल हो जाते। इस आपदा से बचने के लिए हिरण ने एक सभा बुलाई और तय किया प्रतिदिन एक हिरण राजा के भोजन बनेगा, और जाकर स्वयं ही अपने आप को बलिदान कर दो। राजा के अनुचरों को हिरणों के सहयोग से प्रसन्नता हुई और वे केवल आए विघ्न हिरण के ही प्राण हरते थे। एक दिन मादा हिरनी की बारी आई। उसके पेट में नन्हा सा बच्चा पल रहा था। चूंकि वह शाखा हिरण की झुंड में रहती थी, इसलिए वह राजा के पास जाकर अपने बदले किसी को भेजने की प्रार्थना करने लगे। शाखा हिरण ने उसकी बात को यह कहते हुए ठुकरा दिया, कानून में परिवर्तन नहीं किया जाता। रोती बिलखती अपनी निगरोराज के पास पहुंची और उसके सामने अपनी प्रार्थना दोहराई। निगरोराज ने अब जब उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों की बलि देना उचित समझा। अगले दिन राजा के अनुचरों ने वंध्य स्थान पर एक स्वर्ण मृग को मारने के लिए तैयार खड़ा पाया। उसकी सूचना तत्काल राजा को पहुंचाई। प्राणदंड पाकर वह हिरण क्यों न मृत्यु के लिए तत्पर था, इसका कारण राजा ने जानना चाहा। इसलिए उसे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निगरोध राजा से उसकी मृत्यु का कारण जानने की कोशिश करी। निगरोध राजा ने उसकी गर्भिणी हिरणी की कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा उसके साथ उस गर्भिणी हिरणी को भी अभयदान दिया। निगरोध राजा ने फिर अन्य हिरणों के विषय में पूछा तो उनके प्राणों के लिए राजा क्या कहना चाहेंगे। राजा ने कहा, उन्हें भी प्राणदान प्राप्त होगा। निगरोध ने पूछा, शेष जानवरों के प्राणों का क्या होगा। राजा ने कहा, उन्हें भी जीवन दान मिलेगा। मृग ने पंछी और जलचर के प्राणों के विषय में पूछा। तब राजा ने अपने राज्य में रहने वाले समस्त पक्षी, मत्स्य आदि विविधता की घोषणा कर दी। जब तक वह राजा जीवित रहेगा, उसके राज्य में किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की जाएगी। उसके बाद सबने राजा की जय जयकार लगाई और हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और बोला, हे राजा, सभी का आप जैसा दिल होना चाहिए। हम जीवों पर दया करें। भगवान आपकी लंबी उम्र हो और आपको सुखी जीवन दान मिले। दोस्तों, कैसी लगी आपकी ये कहानी? लाइक करके बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।